हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि उसी मैदान में आता है जहाँ पर ग्रेट सुई और नॉर्थ की के सोल्जर्स आपस में लड़ रहे थे। गुशुशैंग यहाँ पर देखता है कि किस तरह नॉर्थ की के सोल्जर्स ग्रेट सुई के सोल्जर्स को मार रहे थे। इस बात से गुशुशैंग को अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, इसीलिए गुशुशैंग इन सबको रुकने के लिए कहता है। गुशुशैंग की आवाज सुनकर सभी लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन कमांडर गाव यहाँ फिर से हमला करने वाला होता है, लेकिन शैन्यू उसे रोकता है। गुशुशैंग अपनी तलवार लेकर कमांडर गाव और शैन्यू की तरफ आगे बढ़ता है और उनके सामने आकर रुक जाता है। इससे पहले कि शैन्यू कुछ और कह पाता, गुशुशैंग अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और इन सबसे कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, यानी कि वो नॉर्थ की के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है। इस बात से कमांडर गाव हंसने लगता है तो शैन्यू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शैन्यू यहाँ तक कि गुशुशैंग की बेइज्जती भी करने लगता है और उसे टोंट मारने लगता है कि उसे पता था कि गुशुशैंग यही करेगा। शैन्यू यहाँ गुशुशैंग को उनके सामने झुकने के लिए कहता है और जब गुशुशैंग देरी करता है तो शैन्यू के कहने पर नॉर्थ की के सोल्जर्स ग्रेट सुई के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर गुशुशैंग मजबूरन इनके सामने झुक जाता है। गुशुशैंग यहाँ शैन्यू से कहता है कि वो सिर्फ सरेंडर नहीं करेगा बल्कि किंजाओ के गेट भी खोलेगा, जिससे नॉर्थ की के सोल्जर किंजाओ में एंटर कर पाए। और इसी के कहने पर सभी एक के बाद एक गुशुशैंग के काने के ऊपर पैर रखकर किंजाओ में चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद गुशुशैंग यहाँ पर ग्रेट सुई के उन सारे सोल्जर्स को देखता है जिनकी जान इस वॉर की वजह से गई है। गुशुशैंग की नजर यहाँ ग्रेट सुई के फ्लैग के ऊपर भी पड़ती है जो कि अभी नीचे गिरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर गुशुशैंग को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। गुशुशैंग के सरेंडर करने वाली बात सारी जगह फैल जाती है और यहाँ पर हम वेयुंग को देखते हैं जो कि नॉर्थ की में एंटर कर चुका था। वेयुंग से मिलने के लिए यहाँ पर एक आदमी आता है और हम देख पाते हैं कि ये आदमी वही आदमी है जो कि सुकान के वहाँ एक मिनिस्टर है। ये वही मिनिस्टर है जिसने सुकान को खबर दी कि ग्रेट सुई के कुछ लोग नॉर्थ की में घुस आए हैं। दरअसल ये सारा प्लान वेयुंग और इस मिनिस्टर का है। इस मिनिस्टर का नाम गोंगसन है और गोंगसन यहाँ वेयुंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोंगसन यहाँ वेयुंग को अपनी कहानी बताता है जहाँ पर वो 20 साल पहले नॉर्थ की में आया था। उसने नॉर्थ की में 20 साल गुजारे हैं, लेकिन उसे कभी भी रॉयल पैलेस में एंटर करने का मौका नहीं मिला। वो हाल ही में था कि प्रिंसेस युयान ने नए आदमियों को मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उसे मौका मिला सुकान का मिनिस्टर बनने का। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि दरअसल प्रिंसेस युयान सुकान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि सुकान की जगह उनका खुद का बेटा नॉर्थ की के ऊपर राज करे। इसीलिए उसने गोंगसन के साथ हाथ मिलाकर सुकान को निकालने का फैसला किया है। लेकिन प्रिंसेस युयान को नहीं पता कि गोंगसन दरअसल नॉर्थ की से नहीं बल्कि ग्रेट सुई से बिलोंग करता है। गोंगसन ने इसी मौके का फायदा उठाकर वेयुंग की मदद करने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो कि वेयुंग को बताता है कि गुशुशैंग ने सरेंडर कर दिया है। इस बात से वेयुंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गोंगसन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द सुकान को खत्म करना होगा ताकि वो वॉर को खत्म कर पाए, क्योंकि किंजाओ नॉर्थ की के अंडर जा चुका है। अगर फैंगनिंग सिटी भी नॉर्थ की के अंडर गई तो ग्रेट सुई को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पर गोंगसन या वेयुंग से पूछता है कि उसे कैसे यकीन है कि वो सुकान को खत्म करेगा, जिस पर वेयुंग कहता है कि हम जब बैटलफील्ड में उतरते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम कितना सक्सेस होंगे। हम बस जान की बाजी लगा देते हैं और जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और आज के दिन के बाद जो कुछ भी होगा वो मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कहकर ये दोनों प्लान करते हैं कि वो किस तरह सुकान को खत्म करेंगे। यहाँ से अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि चुयू को एक लेटर लिख रहा था। इस लेटर में वो चुयू से कह रहा था कि जब ये सब कुछ वॉर खत्म हो जाएगा तो वो चुयू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। ये लेटर वेयुंग चुयू को इस उम्मीद में दे रहा है कि वो सुकान को खत्म कर देगा। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम ग्रेट सुई के प्रिंसेस को देखते हैं जिन्हें होश आने लगता है और वो अपने सामने हानमे को पाती है। हानमे को देखकर वो हानमे के करीब जाने चाहती है। हानमे को एक पल के लिए लगता है कि प्रिंसेस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगले ही पल प्रिंसेस उसी का हेयर पिन निकाल कर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन हानमे बहुत ज्यादा चालाक था और उसने प्रिंसेस की चाल को पहले ही समझ ली थी और वो प्रिंसेस के हमले को नाकामयाब कर देता है। हानमे यहाँ प्रिंसेस से पूछता है कि क्या वो सच में उसे मारना चाहती है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हानमे को पहले से ही पता था कि प्रिंसेस को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि प्रिंसेस को धोखा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हानमे ने प्रिंसेस को धोखा दिया है, इसीलिए वो हानमे से बहुत ज्यादा नफरत करती है। हानमे यहाँ प्रिंसेस को अपनी सारी सच्चाई बताते हुए प्रिंसेस को ये सच बता देता है कि वो दरअसल प्रिंसेस युयान और लॉर्ड ऑफ किन का बेटा है। यही वजह है कि हानमे चाहता है कि वो ना सिर्फ नॉर्थ की में राज करे बल्कि ग्रेट सुई में भी राज करे। प्रिंसेस हानमे की ये सच्चाई सुनकर शॉक हो जाती है और गुस्से में भी आती है, और इसी गुस्से में वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन हानमे किसी तरह प्रिंसेस को बचा लेता है। हानमे यहाँ प्रिंसेस से कन्फेस करता है कि भले उसने बहुत सारे झूठ कहे हो, लेकिन एक सच ऐसा है जो कभी नहीं बदल सकता, और वो सच ये है कि वो प्रिंसेस से प्यार करता है और वो चाहता है कि प्रिंसेस उससे शादी करे ताकि प्रिंसेस दोनों ही जगह पर राज कर पाए। लेकिन प्रिंसेस इसके लिए मना कर देती है और हानमे से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हानमे यहाँ बहुत ज्यादा जिद्दी था और वो प्रिंसेस को किसी तरह हासिल करना चाहता था, और यही बात वो प्रिंसेस को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन प्रिंसेस इसकी एक बात नहीं
नहीं सुनती। हानमे या प्रिंसेस को जबरदस्ती कल के सेरेमनी में शामिल होने के लिए कहता है। ये सेरेमनी दरअसल एक भगवान की पूजा है जहाँ पर वो प्रे करने वाले हैं कि नॉर्थ की के सोल्जर्स को कामयाबी मिले, लेकिन प्रिंसेस इसमें शामिल होने से मना कर देती है क्योंकि वो ग्रेट सुई से बिलोंग करती है। हानमे का ये रूप देखकर प्रिंसेस यहाँ हानमे से कहती है कि क्या वो सच में उससे प्यार करता है, जबकि उसने तो उसका ऑपोजिट ही किया है। हानमे ने न सिर्फ प्रिंसेस को धोखा दिया है बल्कि उन्हें किडनैप भी करके रखा है और यहाँ पर कैद भी किया है। प्रिंसेस यहाँ हानमे से कहती है कि जिस हानमे से वो प्यार करती थी आज वो मर चुका है, और हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस की ये कटी बातें सुनकर हानमे को दुख हो रहा था। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम हानमे को देखते हैं जिससे शैन्यू का एक मैसेज आया हुआ था। शैन्यू ने इस लेटर में हानमे को बता दिया था कि गुचुशेंग ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वेइंग अभी भी मिसिंग है और वो लोग जल्दी किंजाओ को अपने कब्जे में करने वाले हैं। ये लेटर देखकर हानमे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि कल की सेरेमनी के फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उसकी सर्वेंट मान जाती है। अगले सीन में हम चूयू को देखते हैं जो कि चुपते चुपाते उसी विला में घुस गई थी। यहाँ पर चूयू सबसे पहले मुआयना करने के लिए आई थी और सब कुछ देखने के बाद वो लुशिबा के पास आती है और लुशिबा को बताती है कि उसे उस वर्कशॉप के बारे में पता चल चुका है जहाँ पर वॉर चैरियट बनाए जाते हैं। वो इस विला के बिल्कुल नीचे है। चूयू यहाँ लुशिबा को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो लोग किसी तरह इस वर्कशॉप को खत्म कर देंगे जिससे नॉर्थ की के सोल्जर वॉर चैरियट का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए चूयू यहाँ अगली सुबह सर्वेंट का बेस लेकर उसी हॉट स्प्रिंग विला में घुस जाती है जहाँ पर हानमे ने प्रिंसेस को कैद में रखा था और जहाँ पर वर्कशॉप भी है। चूयू का प्लान ये था कि वो किसी तरह यहाँ पर ऐसा माहौल करेगी जहाँ पर सबका ध्यान उसी के ऊपर हो, और मौके का फायदा उठाकर लुशिबा और उसके बाकी सभी लोग उसी वर्कशॉप में जाएंगे जहाँ पर वॉर चैरियट बनते हैं और किसी तरह उस वर्कशॉप को बम से उड़ा देंगे। चूयू यहाँ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हानमे के ऊपर हमला भी करती है, लेकिन हानमे की सर्वेंट किसी तरह हानमे को बचा लेती है। सभी सोल्जर्स यहाँ चूयू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चूयू सभी से लड़ रही थी। चूयू यहाँ बहादुरी से सबसे लड़ रही थी ताकि सबका ध्यान उसी के ऊपर रहे। लुशिबा यहाँ अपने साथियों के साथ विला में घुसने में कामयाब हो जाता है। चूयू यहाँ अभी भी सभी से लड़ रही थी और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर चूयू आसानी से भाग सकती थी, लेकिन यहाँ चूयू रुकने का फैसला लेती है क्योंकि अगर वो भाग गई तो हानमे को शक हो जाएगा और हानमे अपने सारे विला में सर्च करवाएगा। अगर उसने सर्च करवाया तो उसे लुशिबा और बाकी सभी के बारे में पता चल जाएगा, इससे उनका प्लान खराब हो सकता है। इसीलिए चूयू यहाँ जानबूझकर हारने की एक्टिंग करती है और हानमे यहाँ चूयू के पास आता है। चूयू की यहाँ पर पहले से पता है कि हानमे प्रिंसेस युलियान का बेटा है, जिस पर हानमे यहाँ चूयू के पास हंसने लगता है और चूयू को बताता है कि दरअसल ये सब कुछ प्लान उसी का ही था। उसी की वजह से वे फैमिली और चू फैमिली के सभी मेंबर्स मारे गए हैं और साथ ही साथ 70,000 सोल्जर्स की जान भी उसी की वजह से ही गई है। उसने जनरल याओ के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। हानमे यहाँ वेइंग और चूयू को कोसने भी लगता है कि अगर वो दोनों ना होते तो प्रिंसेस को उसके ऊपर कभी शक नहीं होता, क्योंकि वो ये सब कुछ बहुत सालों से कर रहा था और आज तक किसी को भी शक नहीं हुआ। वो तो वेइंग और चूयू ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, इसी की वजह से प्रिंसेस हानमे के ऊपर शक करने लगी थी। चूयू यहाँ हानमे से कहती है कि प्रिंसेस दोबारा उसे कभी प्यार नहीं करेगी। ये बात सुनकर हानमे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चूयू को अपने कैद में ही रखता है ताकि प्रिंसेस के उठने के बाद वो प्रिंसेस के सामने ही चूयू को टॉर्चर कर पाए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें एक मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक नॉर्थ की के सोल्जर को देखते हैं जो कि एक आदमी को मार देता है और इस मरे हुए आदमी ने हूबहू वेयुंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके पास वेयुंग का बैज भी था। अगली सुबह हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि नॉर्थ की कोर्ट में आता है और सुकान से ये कहता है कि उसने वेयुंग को खत्म कर दिया है। इस बात से सुकान और भी ज्यादा खुश होने लगता है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। ये सोल्जर सबूत के तौर पर उसी आदमी का सर भी लेकर आया था, जिसको देखने के लिए सुकान तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही डब्बा खोलता है तो सुकान की हालत टाइट हो जाती है। सुकान थोड़ा सा घबरा रहा था लेकिन किसी तरह अपने घबराहट के ऊपर काबू पाता है। हम यहाँ पर गोंगसन को भी देखते हैं जो कि सुकान को बताता है कि किंजाओ अब उनके अंडर आ चुका है और किंजाओ में बस कुछ ही आदमी है, बस उनको खत्म करने के बाद वो किंजाओ के ऊपर कम्प्लीटली काबू पा सकते हैं। ये बात सुनकर सुकान एक्साइटेड हो जाता है और वो तय करता है कि वो खुद जाकर किंजाओ के बचे हुए लोगों को खत्म कर देगा और वो किंजाओ जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें फैंगलिन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिलियांग को देखते हैं जो कि आराम कर रहा था। तुआन यहाँ लिलियांग के पास आती है, उसका ख्याल रखने लगती है, तो इसी वक्त यहाँ पर लिलियांग का सर्वेंट आता है। लिलियांग भी जग चुका था और अपनी सर्वेंट से पूछता है कि क्या नॉर्थ की फिर से हमला कर रही है। इस पर उसका सर्वेंट हाँ कहता है। ये बात सुनकर लिलियांग यहाँ तैयार होने के लिए
ठहरने जाता है, लेकिन अचानक उसके पैर में दर्द होने लगता है। लिनयांग का सर्वेंट यहाँ लिनयांग को रोकते हुए उससे कहता है कि वो वॉर में जाएगा, लेकिन लिनयांग उसके लिए मना कर देता है। लिनयांग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो एक रूम में बैठकर आराम करे जबकि उसके सभी साथी वॉर में लड़ रहे हों। लिनयांग का सर्वेंट यहाँ लिनयांग को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस हालत में घोड़े पर सवार होने का तो छोड़ो तलवार भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन लिनयांग यहाँ तुआन की तरफ देखता है और कहता है कि जब तक तुआन है तो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लिनयांग यहाँ अपने सर्वेंट से पूछता है कि उनके पास कितने और सोल्जर्स बचे हुए हैं, जिसके जवाब में लिनयांग का सर्वेंट यहाँ लिनयांग को बताता है कि उनके पास 3000 सोल्जर्स बचे हुए हैं। लिनयांग यहाँ अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो 3000 सोल्जर्स को रेडी करे, क्योंकि वो नॉर्थ की को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। ये सारी बातें सुनकर लिनयांग का सर्वेंट यहाँ लिनयांग से कहता भी है कि वो चुयू का वेट करे, लेकिन लिनयांग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि नॉर्थ की किसी भी मूवमेंट में हमला कर सकती है। अगले सीन में हम लिनयांग और तुआन को देखते हैं अकेले। तुआन यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसे पता है कि लिनयांग किसी की भी नहीं सुनेगा और वॉर में जरूर जाएगा, और एक बार वॉर में जाने का मतलब ये है कि उसके जान का कोई भी भरोसा नहीं है। लिनयांग को लेकिन यहाँ ये पता है कि तुआन के पास ऐसा कोई तो मेडिसिन होगी जिसकी वजह से वो ठीक हो सकता है। तुआन यहाँ इमोशनल होती है, लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाकर लिनयांग से कहती है कि उसे पहले ही से पता था कि लिनयांग बुज़दिल नहीं है, बल्कि वो तो एक महान हीरो है और एक फाइटर है, और इसी लिनयांग से उसने प्यार किया था। ये कहकर वो लिनयांग को खुद तैयार करती है वॉर में जाने के लिए। तुआन या लिनयांग से कहती है कि हाँ, उसके पास ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से लिनयांग थोड़ी देर के लिए वॉर में लड़ने जा सकता है। इस मेडिसिन से न सिर्फ लिनयांग को पैर का दर्द महसूस नहीं होगा, बल्कि वो तलवार भी चला सकता है आसानी से, लेकिन ये मेडिसिन सिर्फ 2 घंटे के लिए ही काम कर सकती है। लिनयांग के लिए बस इतना ही काफी था, क्योंकि वो किसी भी हालत में फैंगलिन सिटी को हार नहीं सकता था। तुआन जब मेडिसिन तैयार कर रही थी तो उसे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। लिनयांग यहाँ तुआन को थैंक यू कहता है। जब से तुआन ने लिनयांग को अपनी दिल की बात बताई है, तभी से लिनयांग ने तुआन को उसके नाम से बुलाना बंद कर दिया है, बल्कि वो तुआन को उसके सर नेम से बुलाता है। तुआन यहाँ आखिरी बार लिनयांग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको उसके नाम से बुलाए। लिनयांग यहाँ तुआन की विश पूरी कर देता है और वो तुआन को उसके नाम से बुला देता है। इस बात पर तुआन और भी ज्यादा रोने लगती है। यहाँ से अगले सीन में हम लिनयांग को देखते हैं जो कि वॉर में जाने के लिए उन 3000 सोल्जर्स के साथ बात कर रहा था, और हम देख पाते हैं कि इन 3000 सोल्जर्स की हालत ठीक नहीं थी। कुछ लोग जख्मी थे तो कुछ लोगों के पैर टूट गए थे, लेकिन इस हालत में भी ये सभी लोग वॉर लड़ने के लिए तैयार थे। लिनयांग इन सबको बताता है कि उन्हें किसी भी तरीके से वॉर चैरियट को रोकना होगा, और ये काम करने के लिए लिनयांग यहाँ उन सबको एक मैकेनिज्म दिखाता है जो कि उस वॉर चैरियट में लगा हुआ है। अगर वो लोग किसी तरह उस मैकेनिज्म को तोड़ देंगे तो वो वॉर चैरियट किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए उन लोगों को वॉर चैरियट के करीब जाना पड़ेगा, और उसके करीब जाने का मतलब ये है कि वो लोग वापस लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान भी जा सकती है। और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये सभी लोग लिनयांग का कहना मानने से मना करने वाले हैं, और अगले ही पल हम इन सोल्जर्स में से 6 सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कि थोड़े बूढ़े हो गए थे, लेकिन ये सभी लोग यहाँ लिनयांग को बताते हैं कि ये 6 सोल्जर्स दरअसल लिनयांग के फादर के साथ वॉर में जाया करते थे, और ये 6 लोग लिनयांग के फादर की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और इसी नाते वो लिनयांग का साथ देने के लिए तैयार है। इनके आगे आने के बाद सभी लोग यहाँ पर वॉर में जाने के लिए तैयार होते हैं, और लिनयांग के कहने पर वॉर चैरियट को खत्म करने के लिए भी, जिसके लिए लिनयांग यहाँ इन सब का शुक्रिया अदा करता है। तुआन भी यहीं पर थी और ये सब कुछ देख रही थी। अगले सीन में हम यहाँ पर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोंग और शिलांग ने सक्सेसफुली किंजाओ के सभी लोगों को बचाकर एक सेफ जगह पहुँचा दिया है, जहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और यहीं पर ही सोंग और शिलांग भी होते हैं। एक आदमी आकर इन दोनों को खबर देता है कि गुशुशांग ने सरेंडर कर दिया है। ये बात सुनकर सोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और कहीं न कहीं वो इस सब का इंतजाम खुद के ऊपर लगा रहा था, इसीलिए वो किंजाओ में जाकर वापस से देखना चाहता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन शिलांग इसके लिए सोंग को रोकता है। शिलांग या सोंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने जज्बात पर काबू रखे, लेकिन सोंग यहाँ इतना जज्बाती हो गया था कि वो शिलांग को पंच भी करता है, और इसी के बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन उसके सामने जिन आती है। जिन यहाँ सबसे पहले सोंग को थप्पड़ मारती है और उसे शांत करती है। सोंग यहाँ जिन को अपने दिल का हाल बताते हुए उसे कहता है कि उसे अभी भी गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वेयुंग ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी थी, और बस शैन्यू की एक एरो की वजह से वेयुंग का सारा प्लान खराब हो गया है। जिन यहाँ सोंग को समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, और जब जिन अपने अंदाज से समझाती है तो सोंग को थोड़ा समझ में भी आने लगता है। जिन यहाँ सोंग को ये भी बताती है कि उसने उसे थप्पड़ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे लगता है कि सोंग गलत है, बल्कि उसने सोंग को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो सोंग की फिक्र करती है। सोंग ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शिलांग भी यहाँ सोंग के पास आता है, सोंग को बताता है कि गुशुशांग ने सरेंडर को सोच समझ के ही किया होगा, और उन्हें किसी तरह गुशुशांग को बचाने के लिए किंजाओ जाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ। ये दोनों यहाँ प्लान करते हैं कि वो किसी तरह किंजाओ
के वो खुफिया रास्ते से ही किंजाओ में घुस जाएंगे, जहाँ पर वो सबसे पहले गुशुशैंग को बचाएंगे और उसी के साथ मिलकर और नॉर्थ की आर्मी को हरा देंगे। सॉन्ग इसके लिए मान जाता है। सॉन्ग यहाँ शिलांग से माफी भी मांगता है उस पंच के लिए। शिलांग यहाँ सॉन्ग को माफ भी कर देता है और ये दोनों भाई यहाँ जाने वाले होते हैं किंजाओ की तरफ उनके बचे हुए सोल्जर्स के साथ, लेकिन जिन यहाँ सॉन्ग को रोकती है और उसे गले लगाती है। जिन यहाँ इनडायरेक्टली अपने प्यार का इजहार सॉन्ग से कर देती है। इस बात से सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। जिन यहाँ सॉन्ग से कहती है कि वो गुशुशैंग को बचाने में अपना ध्यान लगाए और किंजाओ के लोगों का ध्यान जो कि उस फॉरेस्ट में है वो जिन और वेंग्यू मिलकर रखेंगे। सॉन्ग यहाँ जिन को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।